नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से नया ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ जितने भी मेरे फैमिली है सभी बहुत अच्छे रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है सुबह सुबह का टाइम। देख सकते हैं राजस्थान की गर्मी, ऐसा लगता है कि कच्चे लकड़ी को भी एक दिन में सुखा देगा, जबकि अभी गर्मी पड़ने ही लगा है। पूरी तरह से तो गर्मी पड़ी भी नहीं है। मेरे पास क्या है, सीख झाड़ू खत्म हो चुका है। सीख झाड़ू लाने के लिए गई थी तो सीख झाड़ू में लेके आई हूँ। एक्चुअली बच्चे बाहर खेलते रहते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो इसी जगह पे बच्चे खेलते हैं, मैं कहीं और भेजती नहीं हूँ तो फिर डर लगता है। तो कल का ये खिलौना है उनके पास में, अभी तक टिका हुआ है, लेकिन आज के बाद शायद रहेगा नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे किसी भी चीज़ को जितना जल्दी खेलते हैं ना उतना जल्दी तोड़ भी देते हैं। एक्चुअली ये जो गर्मी का सीज़न आती है ना, तो इसमें पत्ते वगैरह झड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना गंदा हो रहा है मेरी बालकनी के नीचे, जो कि कीड़े मकोड़े आने की डर रहता है ना, इसलिए इस जगह को कल क्लीन करूँगी। आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे और किसी चीज़ के लिए तैयारी करना है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो ये है झाड़ू, इसका कीमत यहाँ पे हमारा 40 रुपये हो रही है। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा लगा। आप लोगों की वहाँ पे फुल झाड़ू कितने की आ रही है इस टाइम? कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे दुकानदार ने मुझे लूट लिया थोड़ा सा, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। झाड़ू देखकर तो थोड़ा सा बुरा ही लगा, क्योंकि ना तो वो झाड़ू बहुत ज़्यादा मोटा था और ना ही मतलब कुछ क्वालिटी था, लेकिन फिर भी उन्होंने 40 रुपये ले लिया। यहाँ पे बच्चों को मैंने खाना दे दिया था, लेकिन बच्चों ने खाना बिल्कुल नहीं खाया था। बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है, तो मैंने सोचा फेंकने से अच्छा है खिला दूँ। मेरे पास थोड़ा सा टाइम था और फिर दोनों जने ना एक घास भी नहीं खाना खाया था। सारा खाना ऐसे की ऐसे रखी हुई थी और बच्चे भूखे रहते हैं ना, अच्छा भी नहीं लगता। काम में वैसे मैं बिज़ी रहती हूँ और बहुत ज़्यादा प्रेशर रहती है मेरी आजकल, इस वजह से मैं उनका केयर नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सोचा क्यों ना खिला देती हूँ, आज थोड़ा सा टाइम है तो, और दिन तो नहीं हो पाता है। तो बच्चे यहाँ पे बालकनी में बैठे बैठे क्या है, गाड़ी उड़ी आते रहते हैं और गाय वगैरह आती रहती है ना, तो बच्चे देखने के लालच में वो खा लेते हैं, उनको पता भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे बच्चे वही कर रहा है, वो लोग बाकी देख सकते हैं खेल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे बैठे बैठे खिला रही हूँ। और जब तक ये लोग खाना फिनिश नहीं करेगा तब तक मुझे यहीं पे बैठना पड़ेगा। आप सबको पता है छोटे बच्चे खाना खाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा देता है। एक चम्मच निगलने में उन्हें कम से कम 5 मिनट का समय चाहिए होता है, यानी 1 से 2 घंटा तो इनको खिलाने में चले जाता है। इतना टाइम है ना, हर रोज़ नहीं हो पाता है, लेकिन मैं 2-3 दिन से थोड़ा ज़्यादा ही दुखी हो रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने पता नहीं क्यों थोड़ा खाना मतलब कम कर दिया है। हो सकता है गर्मी आ चुकी है, इस वजह से मौसम के चेंज होने की वजह से, या फिर मतलब क्या प्रॉब्लम मैं नहीं समझ पाती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे छोटू को मैंने दिया था लालच, तो लालच देने के बाद में उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बच्चों को बोल दिया कि भाई तू ये काम कर ले, उसके बाद में यानी कि तू खाना फिनिश कर ले, फिर तुझे मैं दूंगी चॉकलेट वगैरह, और फिर नहीं दूंगी तो वो दूसरे दिन वैसा फिर खाएगा भी नहीं, क्योंकि उसको याद रह जाएगा। इसीलिए देना ज़रूरी है। तो मेरे पास जो जेम्स वगैरह रहता है ना, वही मैंने दिया है 2-4, और उसको बिठा दिया है बाहर, और उनके लिए अलग से सब्जी बनाई थी शाकाहारी, जो कि फूल गोभी की। उन लोगों ने खा लिया था, और रेसिपी जो है मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ चिकन, ये डीप फ्रीज से निकला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ सा जम चुका है, तो आधे घंटे 1 घंटे पहले मैंने निकाल दिया था, अभी तक जो है नॉर्मल नहीं हो पाया। तो मैं सोच रही हूँ इसका पानी चेंज करके अच्छे से क्लीन करके रख दूँ, ताकि हाथों हाथ बना लूँ। और ये सब बनाने में, जुगाड़ वगैरह करने में ना काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ सबसे पहले सब्जी को चढ़ा दूँगी, और सब्जी चढ़ाने के बाद में बाकी का काम करूँगी, ताकि काम भी होती रहे और सब्जी उधर बनती रहे, क्योंकि कब तक खड़े होके उधर सब्जी बनाती रहूँगी। और आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह खड़ी हूँ, ऐसा लग रहा होगा ना कि बिल्कुल ही वैसी है। सही कह रहे हो आप लोग। वैसे तो एक्चुअली कि मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, कल से है ना मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रही है, क्योंकि कल सारे कंबल वगैरह मैंने बेड में रखा था और भी बहुत सारे काम किया था, बाहर भी जाना हुआ था थोड़ा सा। बाहर तो रोज़ ही जाना होता है, लेकिन फिर भी हाँ, कल का जो काम का थोड़ा प्रेशर था वो भी मतलब बहुत ज़्यादा था, इस वजह से थोड़ा बैक पेन हो रही है मुझे। तो जी यहाँ पे फाइनली मैंने चिकन को अलग अलग कर तो दिया, उसके बाद मैं धो भी लिया, तो उस पानी को भी डालूंगी सहजन की फल की वहाँ पे, क्योंकि पानी में वैसे जाके रोज़ाना नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि 1 बाल्टी पानी डालना ज़रूरी होती है। गर्मी पड़ने लगी है ना, तो पेड़ों को भी तो आवश्यकता होती है, चाहे उसमें फल रहे चाहे ना रहे, कोई सा भी पेड़ हो। तो 2 तो मेरे पास में बालकनी में है ही, एक तो ऐसे ही जंगली सा पौधा है और दूसरा जो है वो सहजन का है। तो दोस्तों एक बार चिकन को है ना मीठा पानी से धोना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्लोराइड का पानी है, जो कि हम
नॉर्मली घरों में जो भी काम होता है A to Z करते हैं, बाकी पीने का यूज़ यहाँ पे कोई भी नहीं करता है। मेरे लिए एक एक दिन को निकालना ना, मुझे ऐसा लगता है कोई चैलेंज से कम नहीं है। हर रोज़ चैलेंज को मतलब स्वीकार करती हूँ और उसे कंप्लीट करती रहती हूँ। आप लोगों ने सुना तो होगा ये वाली कहावत कि मरे हुए को मार के खून का इल्ज़ाम सर पे लेना, तो ये कहावत बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे साथ में आए दिन कुछ ना कुछ होती रहती है। तो दोस्तों, मैं कल की अगर बात बताऊँ आप लोगों को, आप सभी जानते हैं मेरे बच्चों को मैं छोड़ती नहीं हूँ, हमेशा अंदर ही रहता है और कभी भी अगर बाहर जाता है तो मैं साथ में जाती हूँ या फिर जो है नज़र वगैरह में देती रहती हूँ। मैं बच्चों को एकदम से बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। तो कल छोटू और सोनू गया था बाहर, बोल रहे खेल रहे थे, बच्चा है। तो किसी की गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी और मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे मेन रोड है साथ में ही, तो गाड़ी खड़ी हुई रहती है। लेकिन बच्चों ने शायद, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं था, उनके गाड़ी के कांच जो होता है ना, दो साइड में लगी हुई छोटे छोटे मतलब गाड़ी वगैरह आ रहा है जा रहा है देखने के लिए, उस कांच को वो जिनका गाड़ी था उन्होंने बोला कि आपका बड़े बेटा ने निकाल दिया है। तो मैं पूछा उनसे कि देखो मैंने तो देखा नहीं है, और बाकी अगर निकल भी दिया होगा तो फिर अब ऑप्शन क्या है, मतलब क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा है उसने निकाल दिया होगा। इतना मैं ये नहीं कहती कि बच्चा ने नहीं निकाला होगा, क्योंकि बच्चा है खेलते खेलते हो सकता है हाथ लगा भी दे। तो ऐसा भी होता है, जैसे कई बार कांच जो है निकला हुआ रहता है, बस उसको हाथ लगाते तो निकल जाता है। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हो चुका है। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला आप बताइए आप क्या करें। तो बोला बस बच्चों को समझाया करो, आप इस तरह से छोड़ो मत, आप ध्यान रखा करो। जबकि उनको भी पता है कि मैं नहीं छोड़ती हूँ और मेरी पड़ोस वाले बिल्डिंग में ही है। लेकिन वही बात है ना, बच्चे पता नहीं कब निकल गए और कब उनकी गाड़ी को हाथ लगा दिया होगा, मैंने सच में नहीं देखा। तो हो सकता है निकल गया होगा। तो ये बात मुझे बहुत ही मतलब बुरा लगा। क्या कर सकते हैं, उनका भी गाड़ी का कांच निकला गया, लेकिन हो सकता है कि पहले से निकला हुआ हो और बच्चे ने हाथ लगा दिया हो। तो ऐसा कुछ ना कुछ होती रहती है रोजाना हेडेक, और उसको लेकर फिर आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत टेंशन तो हो ही जाता है, दिमाग आउट हो जाती है। उसके 10 मिनट बाद में उनका एक बेटा है सोनू का एज का, वो आया उस कांच को लेके, मुझे बोल रहा है आंटी पैसे दे दो हमारा कांच टूटा है। तो मैंने बोला तेरी मम्मी ने भेजा है क्या? बोला कि हाँ। मैंने बोला कि तू ऐसा करना, तेरी मम्मी को भेज देना, तू जा, ऐसे बोलना मम्मी आपको बुलाया है। तो उसके बाद में वो गया, फिर मेरे से पैसा मांग रहा था। तो मैंने कहा देखो, ना तो मैंने देखा ना तो आपने देखा, अगर आपने देखा है तो बोल दो। कहता नहीं मैंने भी नहीं देखा, मैं तो गई हुई थी मंदिर। आने के बाद में देखा कि आपका बेटा गाड़ी के पास में बैठ के खेल रहा था। तो मैंने कहा देखो मैंने भी नहीं देखा। कहता 200 रुपये दे दो, आपको तो देना पड़ेगा। मैं मेरे पास पैसे है नहीं, कहाँ से दूंगी, सिंगल औरत हूँ और मेरे कमाने का कोई जरिया ही नहीं है। कहता बच्चों को संभाला करो। बहुत सारे बहस बजी हुई, बहुत सारी माथापच्ची हुई। तो एक लेडीज़ ने मुझे समझाया, गुस्सा तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन एक लेडीज़ ने मुझे ये बोला कि देखो बच्चा आपका है, आपने नहीं देखा, उन्होंने भी नहीं देखा, लेकिन इल्ज़ाम लग रहा है, कोई बात नहीं, आप बच्चों को कुछ मत बोलना, क्योंकि दुनिया तो चाहती ये है और तोड़ने की कोशिश तो करीता है, लेकिन आप ऐसा कुछ मत करना, बच्चों पर गुस्सा बिल्कुल ही मत निकालना, क्योंकि आपका बच्चा वैसे बीमार रहता है और दूसरे के कहने पर आके अगर बच्चों को कुछ करोगे ना, तो फिर बच्चों के अलावा आपका है भी कौन, मतलब। यानी कि उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें समझाई और ये भी बोला कि अगर वो आए आपके पास में तो मुझे बुला लाना, और अगर पैसे मांग रहा है वो इंसान तो मेरे सामने बात कराना, मैं उसको समझाऊंगी कि ना तो तूने देखा ना तो इन्होंने देखा, तो फिर किस बात का पैसा है। कहे कि ऐसे ही होता है, वो छोटे बच्चे अगर बाहर खेलते हैं ना, तो अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ हो भी जाता है तो क्या दिक्कत है। और फिर वैसे भी इनके बच्चे निकलते नहीं हैं, तो उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे समझाई, जब जाके मेरे दिमाग को शांति मिली थोड़ी सी। उसके बाद में मैं घर का काम जो है प्रॉपर तरीके से कर पाई थी। तो कल मैं आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं दिमाग से बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी। जिस दिन कोई भी कांड होता है ना, मुझे नहीं लगता उस दिन वो इंसान दिमाग से पूरी तरह से तैयार रहता है उस बात को बताने के लिए। इसीलिए मैं कल आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया था। आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। फ्री का मतलब ये कल का बात है, तो समझ सकते हैं थोड़ा सा कोई मतलब प्रॉब्लम कम होती है, उतना वो नहीं रहता दिमाग में प्रेशर जितना कि कल था। इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद में फिर वो औरत दोबारा आई नहीं थी, तो मैंने फिर किसी को बुलाई नहीं थी। और पता है क्या कहूँ, मैं कानून व्यवस्था के बारे में अगर कुछ कहूँगी ना ऑनलाइन, तो फिर शायद मेरे साथ हो सकता है कुछ बुरा हो जाए। इसलिए किसी के बारे में कुछ कहना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन, क्या कहूँ, मतलब नहीं कह सकते। तो दोस्तों चिकन जैसे बनता है ना, तो लहसुन और प्याज की जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा होती है। और मैं यहाँ पे लेके आए थे लहसुन आधी किलो, फ्रिज में रखी थी। कच्चा लहसुन होने की वजह से ना उसमें
फफूंद आ गई है। तो एक बात आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि फफूंद जो लग जाता है लहसुन में, क्या उस लहसुन को खाना सेफ़ है, यानी सही है क्या? क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि जिस लहसुन में फफूंद आ जाती है ना, उसे नहीं खाना चाहिए, यानी लहसुन की जो परत होती है उसके ऊपर। लेकिन मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, बाहर में रख नहीं सकती क्योंकि चूहा रखने नहीं देगा, और अंदर में रखी हूँ, लेकिन किसी ने कहा फ्रिज में लहसुन रखते हो ना, उसके बाद में अगर उसमें फफूंद आता है तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि सच में क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि वैसे भी मैं बच्चों की हेल्थ के अकॉर्डिंग खाना बनाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो यहाँ पे मुझे आज जो है प्याज की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। ज़्यादा इसलिए चाहिए, मैं प्याज जो है अभी तो इस्तेमाल करूँगी चिकन में, बाकी का प्याज है ना मैं रख दूँगी चॉप करके, जो कि कल यूज़ में आ जाएगा, क्योंकि कल मेरे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो यहाँ पे चॉप जो है मेरा हो चुका था, हाथों में थोड़ा दर्द होने लगा तो छोटू बोल रहा है मैं कर देता हूँ। इतना तो मुझे भी पता है बेटा तेरे से अभी कुछ नहीं होगा, जब होगा तब पता नहीं तू कर भी देगा कि नहीं कर देगा। तो फाइनली प्याज जो है मेरा चॉप होकर बिल्कुल रेडी हो चुका था। थोड़ा सा प्याज मैंने निकाल लिया और 2 गांठ लहसुन मैंने छील लिया है चिकन में डालने के लिए, क्योंकि चिकन अगर अच्छी तरीके से बनाता है तभी अच्छा लगता है, और अगर थोड़ा ऐसे जल्दीबाजी में बनाते हैं ना तो उतना अच्छा भी नहीं बनता है। तो सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुका था। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे सबसे पहले 1-2 जो है बर्तन उसे कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरीके से अगर मैं एक एक बर्तन सिंक में डालती जाऊँगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है, दोबारा फिर मांजने का मन भी नहीं करता है। तो ये जो बर्तन है सारी बस पानी वगैरह ये सब करके इकट्ठे हुए हैं, इतने सारे बर्तन, बाकी एक भी सिंक में नहीं था। और दोस्तों मेरी सिंक भी ख़राब हो चुका है, मुझे नहीं पता मैं कैसे एडजस्ट करूँगी, कैसे क्या करूँगी, बस सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ रखी हूँ। लोग है ना सही कहते हैं, जब तक आप ठोकर नहीं खाओगे ना तब तक आप जो है भगवान पर भरोसा नहीं करोगे। अब मैं हर तरह से ठोकर खा चुकी हूँ ना, अब मुझे भगवान पर भरोसा है, हर तरह से भरोसा है। कुछ भी होता है ना मैं उन्हें ही याद करती हूँ और उन्हीं से जो भी ये बातें वगैरह करती हूँ। यानी कहते हैं ना दिल की बातें भगवान के आगे कहो, उन्हीं के आगे रो और किसी के आगे मत कहो, तो वही वाली बात है। तो जी सारा काम कंप्लीट उधर हो चुका था। इधर जो है मेरा चिकन की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं कितना कलरफुल, कितना यम्मी लग रही है। तो मैं जब मन से कोई काम करती हूँ ना तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करना पड़ेगा, क्योंकि कल मेरा बहुत ज़्यादा काम